बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे बात करने वाले हैं। इन क्वेश्चन में हमने क्या करना है, पहले हम वो देख लेते हैं। इन क्वेश्चन में बात होनी है रोटेशन ऑफ एक्सिस पे, तो पहले हम देख लेते हैं कि रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या होती है। पहले दो क्वेश्चन जो इससे एक्सरसाइज हैं वो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस पे हैं, और अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं ये रोटेशन ऑफ एक्सिस पे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होती है। तो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में हमने एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन को शिफ्ट किया था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो जो चेंज आई है एक्सिस में वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अब रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट को फिक्स करेंगे, और किस पॉइंट को फिक्स करेंगे, ओरिजिन को फिक्स करेंगे। ओरिजिन को फिक्स करते हुए हम एंगल को रोटेट कराएंगे, क्योंकि रोटेशन देखनी है तो रोटेशन होगी एंगल के जरिए। तो हम एंगल को रोटेट करवाएंगे, तो एंगल को रोटेट करवाने से जो एक्सिस में चेंज आती है उसी को हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस कहते हैं। देख लेते हैं इसको, इसका ग्राफिकल बिहेवियर देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। तो यहाँ पे ये है ओरिजिन, ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 हैं। हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट हैं X एंड Y, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिन से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या कह देता हूँ, स्मॉल r कह देता हूँ। चूँकि हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस पे बात करनी है, तो रोटेशन ऑफ एक्सिस पे बात करनी है, तो रोटेशन ऑफ एक्सिस में आर और एंगल पे बात होगी। इसलिए पहले मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को देख लेता हूँ, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, तो मैं एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लेता हूँ। ये एक राइट ट्रायंगल बन गई है, तो मीन्स के ये जो पॉइंट है इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है वो कितना है, x है, और y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है वो ये स्मॉल y है, ठीक है। तो यहाँ से x और y की ये आप कोई एंगल इसको दे दें, ये वाला जो एंगल है इसको अगर मैं क्या कह दूं, अल्फा कह दूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें x और y की। तो यहाँ से ये एक राइट ट्रायंगल है, इसमें अगर मैं देखूं y ओवर r परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, साइन, और एंगल क्या है हमारा अल्फा, तो ये आ जाएगा अल्फा। तो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा r साइन अल्फा के। अब बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी x ओवर r इज इक्वल होता है कॉज, और एंगल है अल्फा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल आ जाएगा r कॉज अल्फा। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैंने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, ठीक है। अब मैंने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस पे बात करनी है, तो आपने रोटेशन ऑफ एक्सिस पे बात करनी है। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस में हमने क्या करना होगा, वहाँ पे हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। फॉर एग्जांपल इधर ले गए थे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में। आज हमारी बात हो रही है रोटेशन ऑफ एक्सिस पे। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए क्या करना है, मैंने बोला था कि आपने एक पॉइंट को फिक्स करना है। तो ये मैंने ओरिजिन को फिक्स किया है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब इन कोऑर्डिनेट्स को, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या करूँगा, एक एंगल के तहत इनको रोटेट करवाऊँगा ऐसे, ठीक है। क्लॉकवाइज भी रोटेट करवा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने इनको जो रोटेट किया है वो एंटी क्लॉकवाइज किया है, तो इनके लिए मैं एक्सेस बना लेता हूँ। जो हमारे न्यू एक्सेस आएंगे, न्यू एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये, इसको अगर कैपिटल X कह दें और इसको आप कैपिटल Y कह दें, ठीक है। तो अब क्या बन गया है, एंगल अब चेंज हो जाएगा। पहला एंगल हमारा अल्फा था, और ये वाला एंगल अगर हम इसको क्या कह देते हैं, थीटा कह देते हैं, ठीक हो गया। तो अब मैंने ये वाला एंगल मालूम करना है, यानी इस पॉइंट का, क्योंकि ये वाला जो एंगल अल्फा है इस पॉइंट का, पॉइंट P का, वो गिवन एक्सिस एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में था। अब जो एंगल है हमने इसी पॉइंट का एंगल देखना है कैपिटल X और कैपिटल Y कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। न्यू एक्सिस के हिसाब से हमने इसका पॉइंट, तो ये वाला एंगल कितना होगा, मान लें कि पहला जो हमारा एंगल था वो यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल 70 था,
और ये वाला जो एंगल अब हमने जो रोटेट किया है एंगल को, अगर हमने 20 डिग्री रोटेट किया है तो ये वाला एंगल फिर कितना होगा, ये वाला एंगल अब होगा 50, 70 माइनस 20 इक्वल टू 50। तो मीन्स के ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल एंगल माइनस न्यू एंगल। तो टोटल था अल्फा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये अल्फा माइनस थीटा होगा। तो अब इसमें देखें इस पॉइंट का न्यू एक्सिस के हिसाब से इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं न्यू, उसके लिए मैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इसके कोऑर्डिनेट्स को कह दूं, तो ये वाला डिस्टेंस कैपिटल वाई है और ये वाला डिस्टेंस है ये कैपिटल एक्स है। तो इसमें अगर हम देखें क्या वैल्यू आएंगी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स में न्यू जो एक्सेस हैं कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। तो कैपिटल एक्स ओवर ये वाला डिस्टेंस तो वही है और इज इक्वल टू एक्स ओवर आर पर बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो एक्स ओवर आर इज इक्वल टू कॉस, अब एंगल क्या यूज होगा, एंगल ये जो न्यू एंगल बना है अल्फा माइनस थीटा। तो यहाँ से कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आर और कॉस अल्फा माइनस थीटा, ये आप आपने पढ़े हुए हैं फंडामेंटल लॉ। तो वहाँ से कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो वहाँ से वो यूज़ करते हो हम इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा और साइन थीटा। तो ये बन जाएगा आर कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस आर साइन अल्फा और साइन थीटा कैपिटल एक्स। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू पुट कर दें। हम जानते हैं कि आर साइन अल्फा किसके इक्वल है, y के, और आर कॉस अल्फा किसके इक्वल है, x के। तो ये कैपिटल x इज इक्वल आ जाएगा आर कॉस अल्फा इक्वल है x के, x कॉस थीटा प्लस ये इक्वल है y के, तो y साइन थीटा। तो ये कैपिटल x की वैल्यू आ गई है। अब हम देख लेते हैं कैपिटल Y की वैल्यू क्या आएगी। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल Y ओवर R इज इक्वल टू साइन, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, Y ओवर R इज इक्वल टू साइन एंगल है अल्फा माइनस थीटा। तो ये भी आप उसी तरह Y इज इक्वल टू आ जाएगा R साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस R कॉस अल्फा और साइन थीटा, यानी मैंने ये फंडामेंटल लॉ की एक्सपेंशन भी कर दिया और साथ r को मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, r साइन अल्फा इक्वल है y के स्मॉल y और साथ cos थीटा और माइनस r cos अल्फा किसके इक्वल है, r cos अल्फा इक्वल है x के और साथ साइन थीटा। तो ये कैपिटल y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं, कैपिटल x और कैपिटल y की भी, स्मॉल x और स्मॉल y, ये दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब हमने मालूम क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है द एक्स वाई कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें क्योंकि दोनों जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों में पॉइंट्स दिया गया होगा, ठीक है, और साथ एंगल दिया गया होगा। आपने देखना है जो पॉइंट्स दिया गया है वो गिवन एक्सिस के हिसाब से है, यानी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के हिसाब से है, या जो न्यू एक्सिस बने हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई उसके हिसाब से दिया गया है। तो पॉइंट्स को समझें और उसके मुताबिक उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल्स। मतलब कि ये जो हमारे गिवन एक्सिस थे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, इनको हमने रोटेट किया है एंगल के तहत और उस एंगल को मैंने अल्फा किया है, ये देखें। तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बना है। द न्यू एक्सिस आर ओ एक्स एंड ओ वाई। जो न्यू एक्सिस बने हैं वो ओ एक्स और ओ वाई बने हैं। द न्यू एक्सिस ओ एक्स एंड फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी विद द गिवन कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। क्या मालूम करने हैं, फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट हमने मालूम करने हैं पॉइंट पी के और गिवन, यानी हमें एक पॉइंट दिया गया है गिवन एक्सिस यानी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के हिसाब से एक पॉइंट दिया गया है। ये पी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स को स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई इज इक्वल टू 5 and 3 और एंगल दिया गया है 45 डिग्री। हमने पॉइंट पी मालूम करना है न्यू एक्सिस के हिसाब से, मतलब कि आपने पॉइंट पी कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई ये क्या करना है, ये मालूम करना है।
तो हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो ये कैसे मालूम करेंगे? फार्मूला आप जानते हैं, जस्ट आके इधर आके वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? कैपिटल एक्स इक्वल आ जाएगा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह क्या है? एक्स की जगह है हमारा 0.5, ये आ जाएगा 5 और साथ कॉस थीटा कितना है? 45 डिग्री, फिर प्लस वाई, वाई की जगह क्या है? 3 और साइन 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा 5 cos 45 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस 3 ओवर साइन 45 भी होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो इनको आपस में हम ऐड कर लेंगे एलसीएम करके, तो ये आ जाएगा 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये 2 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बच जाएगा। ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है। उसके बाद हमने कैपिटल वाई की वैल्यू भी मालूम करनी है। कैपिटल वाई की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? कैपिटल वाई इज इक्वल टू, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, वाई की जगह क्या है? 3 और कॉस एंगल है 45 डिग्री और प्लस एक्स सॉरी माइनस है फार्मूले में, ये देखें माइनस है फार्मूले में, एक्स की जगह है 5, ठीक है, और साइन 45 डिग्री, तो इनकी वैल्यू भी पुट करें तो 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस का 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो बाकी क्या बचेगा? -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारा आंसर आ जाएगा कैपिटल वाई का। हमने पॉइंट मालूम करना था जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कहा है, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आई है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और कॉमा वाई की वैल्यू है माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये वो पॉइंट्स है जो हमने मालूम करना था न्यू एक्सेस के हिसाब से, तो ये हमने पॉइंट मालूम का जो पहला क्वेश्चन से पहले आर्टिकल था, इसको आप अच्छे तरीके से समझें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, इसके रिमेनिंग पार्ट आपने खुद से करने हैं और इनका सोल्यूशन आपने मेरे साथ शेयर करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़।